हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। कल के कैबिनेट में जिस तरह मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर रहा था कि फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी अच्छी खासी नंबर में आएगी। और कल के कैबिनेट में आप सभी विद्यार्थियों ने देखा भी कि जो बहाली नियमावली थी उसको जो है वो पास कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी सेवा शर्त नियमावली जो है 2025 उसका गठन कर लिया गया है। मल्टीपर्पस स्टाफ जो है वो इसका नाम दिया गया है, झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी। ठीक, तो इस चीज़ को मैं पहले ही वीडियो बनाकर आप सभी विद्यार्थियों को आगाह कर दिया था कि फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी जो है इसी नाम से आने जा रही है और मल्टीपर्पस स्टाफ इसका नाम रहेगा। और आप जाके चैनल में देख भी सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो जो भी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारियाँ दी जाती है वो काफ़ी ऑथेंटिक और सही रहता है। मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों को कहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें कही जा रही हैं उसको 101% जो है वो सत्य मान के चलिए। और जो चीज़ें मैंने कही आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वही जो है चीज़ें लिखी हुई है, झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी और सेवा शर्त नियमावली। और इसी में जो है वो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आपकी आने जा रही है। और अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। करीब करीब 10,000 प्लस जो है वो सीटें निकल कर आएगी। इसका बहाली कौन कराएगा? देखिए, पहले डीसी लेवल पर जो है बहालियाँ हो जाती थी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए इसमें संशोधन किया गया है। और अब जो है वो जेसीसी के माध्यम से जो है वो परीक्षाएं ली जाएंगी। और पहले जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस अलग होते थे, लेकिन अब जो है वो एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। और जो भी अनुबंध पे कार्य कर रहे थे, जो भी अनुबंध पे बहालियाँ होती थी, वैसी बहालियाँ अब जो है वो जेएसएससी के माध्यम से निकल कर होंगी। विज्ञापन निकलेगा, एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद जो है वो आपका परमानेंट जॉब के लिए जो है आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें अनुबंध पर जो है वो बहालियाँ अब इसकी मात्रा कम हो जाएगी या नहीं के बराबर हो जाएगी। जो पहले से अनुबंध पर कर्मी हैं उनका क्या होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। यहाँ ग्रेस आपको दिया जाएगा। मान लीजिए आपके 100 नंबर के एग्जामिनेशन होते हैं, तो वहाँ पे आप अगर 5 साल से अनुबंध पर हैं तो आपको 5 नंबर का जो है एग्जामिनेशन में ग्रेस दिया जाएगा। अगर आप 10 साल से जो है वो कार्यरत हैं तो आपको एग्जामिनेशन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में जो कार्यरत नहीं है आपको 10 नंबर का जो है वो ग्रेस एग्जामिनेशन में मिलेगा, जहाँ पर जो है आपके मेरिट बनने की संभावना कुछ ज़्यादा रहेगा और अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा जो है आपके लिए सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, इतना तो है कि आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट परमानेंट नहीं किया जाएगा। अगर आप अनुबंध पर हैं तो निश्चित रूप से आपको ग्रेस दिया जाएगा उस विभाग के लिए। और समाहरणालय, विभिन्न समाहरणालयों में जो है वो वैकेंसी निकल कर आएंगी और सचिवालय कर्मियों की वैकेंसी निकल कर आएगी। तो निश्चित रूप से जो है वो फोर्थ ग्रेड में एक अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आने जा रही है, क्योंकि 23 जिला में वैकेंसी आएगा। 23 जिला में वैकेंसी आएगा और 23 जिला में वैकेंसी अगर लिमिटेड वैकेंसी भी आती है तो सब मिला के जो है एक अच्छी खासी वैकेंसी। और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम जो है वो 10,000 प्लस वैकेंसी आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा और बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, 24वां जिला जो है वो पलामू है और पलामू जो है पुराने नियम से जो है यहाँ पे बहाली कराई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, पलामू वाले विद्यार्थी के लिए भी वैकेंसी आएगी, लेकिन उसमें सिलेक्शन प्रोसेस कुछ अलग होगा। लेकिन इन 23 जिला में जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस पलामू जिला के सिलेक्शन प्रोसेस से अलग होने जा रहा है। ठीक है, और वैकेंसी जो है मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि तैयारी में लग जाइए। सिलेबस का जिक्र मैं अभी इस वीडियो में कर दूंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है और किस तरह से तैयारी करनी है। मेरे माध्यम से भी कोर्सेस लाए जाएंगे, लेकिन जब वैकेंसी और पूरा गजट तैयार हो जाएगा इस वैकेंसी का, उस समय जो है मैं कोर्सेस आप सभी विद्यार्थियों के लॉन्च कर दूंगा। अभी फिलहाल ये नियमावली पास हो गई है कैबिनेट से, इसमें क्या उम्र सीमा रहेगा, वैकेंसीज के क्या जो है अनुमानित सीट रहने जा रहे हैं, एज क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सबकी जानकारी जब आ जाएगी तब मैं जो है वो आपके लिए कोर्स ला दूंगा। और वहाँ पे जो है मिनिमम फी में जो है आपकी तैयारी कराई जाएगी। और फोर्थ ग्रेड में मैं अनुमानित सीटों की संख्या आप सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ कि 10,000 जो है वो मिनिमम सीट है। हो सकता है 20,000 25,000 भी सीटों की संख्या हो जाए। ठीक है, क्योंकि फोर्थ ग्रेड में नंबर ऑफ सीट्स जो है वो काफ़ी कम है और काफ़ी ज़्यादा हैं, जहाँ पे अनुबंध कर्मी जो है वो कार्य कर रहे हैं। और इसमें देखने वाली बात यह है कि बहुत सारे पद जो है उसका सृजन भी किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो है वो सीटों की संख्या अच्छी खासी आने की उम्मीद है। इसलिए थोड़ा परेशान नहीं होना है, तैयारी में लग रही है। झारखंड में कुछ बेहतर होने की उम्मीद अब आप कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी और अन्य वैकेंसियों का जो है वो सिलसिला अब चालू होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको एक मौका, एक अवसर जो है आपको जेएसएससी के माध्यम से दिया जाएगा और जेएसएससी ही इस परीक्षा को कराएगी। आइए थोड़ा सिलेबस के बारे में जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को दे दूं कि सिलेबस आखिर रहने क्या जा रहा है। ठीक है, तो इसमें समान अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, झारखंड राज्य से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे,
सामान्य गणित से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और मानसिक क्षमता जांच से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 120 प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा और समय 2 घंटा आपको दिया जाएगा। यही है आपका सिलेबस, ठीक है। इससे ज़्यादा और जानने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट है और उस चीज़ को मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो आपका जो है वो काम बनता है कि इसको तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए और अभी से करिए। और तैयारी किस सब्जेक्ट की करना है ये भी थोड़ा जान लीजिए अभी, जब तक पूरी वैकेंसी नहीं आती है। झारखंड राज्य का तैयारी आपको करना है, 60 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इस चीज़ की तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपकी 50% जो है वो तैयारी यहाँ पे हो गई, क्योंकि 60 प्रश्न 120 में जो है वो 60% जो है आपको सिर्फ झारखंड जीके से पूछा जाएगा। ठीक है, मेरी बातें समझ गए होंगे। एज के लिए परेशान नहीं होना है। मिनिमम एज तो आपका 18 साल रहेगा ही और मैक्सिमम आपका 40 साल जनरल के लिए रहने जा रहा है। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एज में कुछ अगर त्रुटियां हैं तो उसको मैं निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में क्लियर कर दूंगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है वो 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे 35 साल तो 101% रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैक्सिमम मेरे ख्याल से 40 साल यहाँ रहने जा रहा है, इसलिए परेशान नहीं होना है। जो भी विद्यार्थी आपका एज अगर 40 साल के बीच में है तो निश्चित रूप से तैयारी करते रहिए। 4th ग्रेड की नौकरी एक अच्छी खासी नौकरी है। जो अनुबंध में नौकरियां होती थी उसको जो है वो परमानेंट करने का प्रयास झारखंड सरकार की तरफ से किया जा रहा है और अच्छी खासी वैकेंसी जो है आप सभी विद्यार्थियों को 4th ग्रेड में देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से तैयारी करते रहिए। आने वाले समय में इस शरण के माध्यम से बहुत कम जो है वो पैसों में आपको पढ़ाया जाएगा। फ़ी जो है काफ़ी लिमिटेड रहेंगे और अच्छी तैयारी जो है आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी इस वैकेंसी का कुछ भी अपडेट आएंगे निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा और आपको सही टाइम पे जो है वो जानकारी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।